दोस्तों आज मैं आपको ना रणवीर शौर्य के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे रणवीर शौर्य को बिग बॉस ने बहुत ज़्यादा जेंटलमैन, बहुत बढ़िया इंसान बना के प्रेजेंट किया, बहुत ज़्यादा उसका करियर को दोबारा एस्टेब्लिश करना चाहा और किया भी बहुत अच्छा तरीके से, क्योंकि रणवीर शौर्य ने भी बहुत बिग बॉस में, ऐसा नहीं है कि रणवीर शौर्य ने कुछ नहीं कहा। रणवीर शौर्य ने क्या किसी को गाली नहीं दी, रणवीर शौर्य ने किसी से बदसलूकी नहीं की, एरोगेंट नहीं हुआ, रणवीर शौर्य सब हुआ, लेकिन बिग बॉस ने सारी बातें एडिट कर दी, छुपाया नहीं। जो मिडल फिंगर वाला इंसिडेंट हुआ था, जो सना मकबूल को टास्क के दौरान दिखाया गया था, बिग बॉस ने दिखाया भी नहीं, वो उसको बात को मुद्दा ही नहीं बनने दिया। तो इससे पता चलता है कि रणवीर शौर्य की छवि अच्छी करने के चक्कर में बिग बॉस ने अपना शो ही खराब कर लिया। तो वही है ना, जैसे फैन बेस का शो होता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म कहते हैं बिग बॉस, लेकिन फैन से कोई उठा ही नहीं। फैन तो यार जिसको बचाना चाह रहे थे उसको बचा ही नहीं पाई फैन अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को। तो इससे तो बढ़िया है ना कि आप बिग बॉस फैन वाला रूल हटा दो, वोटिंग वाला रूल हटा दो। तो वही चीज़ है। रणवीर शौर्य का हम बताते हैं ना, रणवीर शौर्य की एक कहानी है पूजा भट्ट से रिलेटेड। रणवीर शौर्य और पूजा भट्ट ना एक टाइम पे ना रिलेशनशिप में थे, जो बिग बॉस के घर में रणवीर शौर्य ने कहा भी, ये सबसे लाइफ का उसका सबसे बड़ा स्कैंडल था। तो रणवीर शौर्य ने बातें भी की, हम एक दिन हम लिविंग में रहते थे। फिर पूजा भट्ट ने ना, पता है क्या, हम आपको बताते हैं, पूजा भट्ट ने ना कई आर्टिकल में कई जगह बताया भी था कि रणवीर शौर्य बहुत ही ज़्यादा शराब पीते थे, फिर उसके बाद एरोगेंट अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा वो हो जाते थे, गुस्से में हो जाते थे। तो रणवीर शौर्य का इसमें भी दिखा एरोगेंट, लेकिन बिग बॉस ने शांत करवाया, बिग बॉस ने ज़्यादा नहीं उठने दिया, क्योंकि बिग बॉस ने उनको हमेशा ही कंफर्ट लेवल दिया है। उनके आसपास के लोगों को भी कुछ नहीं सुनाया गया, ना रणवीर शौर्य को कुछ कहा गया। तो इसी वजह से ना वो उनका ना वो असली जो चेहरा है, पर्सनैलिटी निकल के सामने ही नहीं आ पाई। वरना अगर बिग बॉस उनको एक दो वीकेंड के वार पे ना सुना दिया जाता ना उनको, तो वो थोड़ा और भी ज़्यादा उनका निकल के सामने आता। कहते हैं कि वो थोड़ा फिर दिखता, उनकी रियलिटी दिखती, पर्सनैलिटी बाहर निकल के आती है। लेकिन वो पर्सनैलिटी नहीं, एक्टिंग, मतलब ऐसा लगा ना कि रणवीर शौर्य द एक्टर, रणवीर शौर्य द जेंटलमैन जैसा उनका वो पेश किया गया बिग बॉस के द्वारा। तो वही चीज़ें हमें दिखाई गई और वही चीज़ें हमने महसूस करी। लेकिन रणवीर शौर्य की कहानी भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। पूजा भट्ट वाली कहानी जो रणवीर शौर्य ने कहा था, वो बहुत बड़ा स्कैंडल था कि मैं वहाँ पे शूटिंग करता, लक्ष्य शूटिंग लद्दाख में, फिर मेरे को कुछ ऐसा बात हुई तो मैं डिप्रेशन में चला गया था। फिर मैं अपने भाई के पास यूएसए गया, वहाँ 6 महीने मैंने कोर्स किया, फिर वापस आया, फिर मेरी 2 मूवी हिट हुई, फिर जाके मेरे को लगा मेरा करियर सही जाएगा। रणवीर शौर्य के करियर में ऐसे रहा ना, उनकी कोई ऐसी मूवी नहीं है, उनकी हिट रही है, उनकी अच्छी एक्टिंग है, नो डाउट उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है, लेकिन ना वैसा करियर नहीं रहा जो उनका पीक पे रहता, नीचे रहता। अभी वो ये भी कह सकता हूँ कि बाहर आने के बाद उनको काम भी बहुत मिलेगा, बहुत सीरीज में आपको, वो वेब सीरीज इतनी आती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने हैं, तो कहीं ना कहीं उनको काम जरूर मिलेगा और काम करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन उनका जो रियलिटी भी है यही है ना, जो पूजा भट्ट के साथ उनका सीन था, पूजा भट्ट और इनका जो ब्रेकअप होने का कारण भी यही था कि रणवीर शौर्य ना बहुत ज्यादा ड्रिंक व्रिंक करते थे, उसके बाद ना वो बहुत ज्यादा एब्यूजिव, एरोगेंट जैसे हो जाते थे, मतलब घमंडी टाइप का ना उनके पे बहुत चढ़ गया था घमंड का। तो वही चीजें ना उनको संभाला नहीं गया और यही उनके करियर का रहा। तो उन्होंने एडमिट भी किया ना, जब मुनावर आए थे, तो मुनावर ने जब पूछा क्या ये आपका जो एटीट्यूड है इसकी वजह से भी आपको काम नहीं मिल पाया, तो उन्होंने कहा हाँ इसकी वजह से भी हो सकता है कि जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे पास नहीं आए, वो बस मुझे पार्टी में मिलते थे, हाथ हाय हेलो करते थे और मेरे तारीफ करते थे मेरी एक्टिंग का, लेकिन बाद में वो भूल जाते थे, बाद में कास्ट भी नहीं करते थे। तो वो चीज़ें ना रणवीर शौर्य की दिखानी चाहिए थी अच्छे से खुल के, जो उनकी रियल पर्सनैलिटी है। ये नहीं कि उनको उनकी छवि अच्छी करके बाहर भेज देना, उनको जिता के बाहर भेज देना, उनको कभी भी कुछ नहीं कहना। तो वो चीज़ें बस गलत लगी। बाकी ना रणवीर शौर्य का जो ये है, आपको कैसा लगा यार, रणवीर शौर्य एज अ कैरेक्टर कैसे लगे? क्या रणवीर शौर्य रियलिटी उनकी यही है जो उन्होंने दिखाई, या फिर कुछ और है, या उनके पास सही में कपड़े इतने नहीं है, या कपड़े कमी पहनते हैं, कमी लाते हैं, समथिंग? बहुत चीज़ें दिखी यार, बहुत चीज़ें बिग बॉस ने हमें प्रेजेंट करी है, बहुत चीज़ें हमें दिखाने की कोशिश करी है रणवीर शौर्य के बारे में। दोस्तों आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।